guys, welcome to my channel. Back in again. I know I'm here after a very long time. So I'm here today just for sharing my thoughts. And ये thoughts होने वाला है मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट के ऊपर जो कि 13 मई को लॉन्च हुआ था CBSE से. Okay, I'm from CBSE board. So I will not leak my percentile of course because बहुत घटिया था. एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव ही है कि मैं बताऊँ अपना थॉट ऑफ फीलिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ CBSE दिस पर्टिकुलर टाइम CBSE ने ख़त्म कर दिया, चौपट कर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ. एंड उसका भी क्या बोलूँ, मुझे तो लगता है कि ये सब पता नहीं पैसा कमाने का जरिया है. फॉर श्योर आई एम 100% श्योर बिकॉज ऑफकोर्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है कितना खर्चा होता है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद. एंड ठीक है, खर्चा होता है सारे बोर्ड्स के थ्रू बिकॉज ऑफकोर्स एग्ज़ाम देने का कुछ होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग, ऑथोरिटीज एंड क्या. सो इट्स फाइन. बट व्हाट आई वांट टू शेयर इज माय परसेंटाइल was very घटिया. इट was not even an average percentile which I should get. एवरेज भी नहीं आना चाहिए था. आई थॉट ऑफ 80 above and I got very less. So I was just so disheartened by my result. I was just crying for the whole time. I was like, मैं पता है जब मेरा क्वेश्चन पेपर आया था हाथ में, मैं ऑफकोर्स एग्ज़ाम से पहले बहुत डर लगता है. इट वॉज क्लास 12 बिकॉज जब मैंने क्लास 10 का दिया था आई गॉट एन ठीक ठाक परसेंटाइल बिकॉज ओके फाइन, जैसे मैं एग्ज़ाम गया था उस हिसाब से कम ही था बट ठीक है, उतना भी ठीक था. उतना भी अगर मेरा 12th में आ जाता आई शुड हैव बीन हैप्पी. ओके, बट इस बार ऐसा हुआ कि जब मेरे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आया था उससे पहले मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा. जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था इट वॉज फिजिकल एजुकेशन. ओके, सो फॉर मी इट स्टार्टेड विद फिजिकल एजुकेशन एंड इट वॉज लाइक मैं बहुत पढ़ी थी फिजिकल एजुकेशन, बहुत ईजी था पेपर. जब क्वेश्चन पेपर आने से पहले बहुत दिल धक धक कर रहा था कि फर्स्ट एग्जाम में कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा. आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड विद इट. लाइक 10 चैप्टर्स मैं बहुत मेहनत से आई डिड एवरीथिंग. ठीक है, तो व्हेन आई डिड I was like, wow, what a question paper, so easy, damn easy. मैं एक्चुअली उसमें 18 से 20 पता नहीं 18 एक्चुअली MCQs था एंड आई वाज लाइक 16 राइट है. जब मैं घर पे आके देखी थी 2 ठो मेरे को तुक्का मारी थी बिकॉज मेरे को पता था वो रॉन्ग होने वाला है बिकॉज इट वाज लाइक केस बेस्ड. सो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी तो उसमें एक केस बेस्ड रॉन्ग हो गया था एंड एक नॉर्मल सा कुछ था MCQ एंड इट्स फाइन. आई वाज लाइक ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैंने सारा आंसर जो भी लिखा था मोस्ट ऑफ द थिंग मेरे दिमाग में था. सो मैंने चेक्ड ऑफकोर्स इट वॉज राइट. ओके, तो फ्रेमिंग ऐसा नहीं है ना कि तुम एकदम ही गलत कर दोगे, लाइक एकदम ही सेंटेंस तुम गलत बना के लिख दोगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तुमको पता है तुम क्या लिख रहे हो, तुम भसड़ लिख रहे हो, तुम अच्छा लिख रहे हो, तुमको पता होता है वो चीज़. तो मुझे पता था मैं क्या लिख रही हूँ बिकॉज मैं पढ़ी थी एंड आई नो अबाउट द टॉपिक. सो नो बडी कैन से मी कि तूने गलत लिखा होगा, तूने ये लिखा होगा. नहीं भाई, मुझे पता है. एंड ऑफकोर्स ये पेरेंट्स नहीं समझेंगे. पेरेंट्स भी लाइक पेरेंट्स ने तो फिर घर पे जो हल्ला मचा दिया था मेरा, मतलब मम्मी ने सपोर्ट किया था शुरू में, फिर पापा का जब दिमाग ख़राब हुआ तो मम्मी भी चेंज हो गई थी. मेनी थिंग्स हैपेंड. ओके, तो ये आज 21 तारीख है, टुडे इज 21 May एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो. पता नहीं मैं कब पोस्ट कर रही हूँ बट संडे तक आई नो आई विल बी पोस्टिंग इट क्योंकि आज वेडनेसडे है. सो व्हाट आई वांट टू शेयर इज प्लीज़ बाय द वे इग्नोर जो भी साउंड्स आ रहा है, दोपहर को शूट कर रही हूँ तो जो भी है ना ये चीज़. मैं सेकंड एग्ज़ाम मुझे याद भी नहीं है क्या था बट जो भी था कि द क्वेश्चन पेपर, जो सारा क्वेश्चन पेपर आया था ना उसमें से मेरा सिर्फ BST थोड़ा ख़राब गया था बिकॉज उसमें केस बेस्ड होने का कारण इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट द केस बेस्ड जो मैं लिखी थी. MCQs मेरा रॉन्ग था काफ़ी सारा, पता नहीं मुझे याद नहीं कितना था. 20 में से आई नो 10 तो रॉन्ग ही हुआ होगा. आई वॉज डैम श्योर कि चलो मेरा 80 मार्क्स का पेपर था उसमें से 70 का मैं अटेंड करके आई हूँ, 10 मेरा रॉन्ग हो चुका है. आई वॉज डैम श्योर. तो तुम 70 में कितना भी उम्मीद करोगे, एक एवरेज नंबर उम्मीद करोगे राइट कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है. थ्योरी पोर्शन मेरा काफ़ी अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा, जितना मैं सोची उससे अच्छा गया था बिकॉज BST मुझे इतना ज़्यादा लेंदी लग रहा था कि मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहा था. ठीक है ना. एंड ऐसा नहीं है कि तुम साल भर प्रिपेयर नहीं करते अचानक बैठ जाते हो, ऐसा भी नहीं है. तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है. ओके, टॉपिक्स होता है तुम्हारे दिमाग में क्योंकि तुम आई नो हर टाइम नहीं पढ़ सकते बट जितना पढ़ते हो तुमको याद हो जाता है.
एंड रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ना, कितना बार एक्सप्लेन अच्छे से करने से तुमको समझ आ जाता है वो चीज़। सो मैं ऐसा नहीं कि ट्यूशन पढ़ रही थी ऑफकोर्स उस सब्जेक्ट का, सब स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो मेरे को बहुत सारा चीज़ समझ आ गया था। इट वॉज ओके, मेरा एग्ज़ाम चलो ठीक ठाक चला गया। अकाउंट्स इस बार मैं जितना लेंदी सोची, मेरे को जितना टीचर ने बोला था, कितना टीचर्स डरा देते ना कि ठीक है इट कैन बी हार्ड, एंड सम ऑफ द टीचर्स वर लाइक ईजी आता है, जितना क्वेश्चन देता है तुम्हारे ये DK गोयल में वैसा कुछ नहीं होता, ये वो सो आई वाज लाइक फाइन, ठीक है चलो ये भी मैंने मान लिया, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत हार्ड होता था जब बुक में होता था, एंड जब बोर्ड्स में आया सो हैप्पी, लाइक वाह क्या क्वेश्चन पेपर है भाई, कि ठीक है आई अटेंडेड इट ऑफ 65 मार्क्स, बट 65 मार्क्स में से मैं 60 मार्क्स का श्योर थी कि काफ़ी अच्छा गया। 5 मार्क्स का इट वॉज लाइक, एक तो लेट हो रहा था मुझे, जो आता था मैं वो भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है एंड प्रेशर में होते हो अकाउंट्स के एग्जाम के टाइम, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के टाइम, बिकॉज इसमें मैथ्स होता है फॉर श्योर, और मैं मैथ्स नहीं ली थी, बट वट एवर। तो जब मैं अकाउंट्स का पेपर दी वॉज लाइक, जितना मैं दी आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने अच्छा दिया। इकोनॉमिक्स का बारी आता है, इकोनॉमिक्स का पेपर मैं सोची थी बहुत हार्ड होगा भाई, क्या ही आएगा उसमें, कौन सा सम दे देगा, क्या क्या, हमारे मैम तो बहुत हार्ड करवा रही थी, एंड इट वाज लाइक बहुत मिक्स एंड मैच वाला टॉपिक्स एंड ऑल था। बट आफ्टर माई एग्ज़ाम हाँ उसमें भी थोड़ा बहुत गलती था MCQs, बट काफ़ी सारा राइट था, बिकॉज मैं घर पे आके MCQs चेक कर लेती थी। दूसरों के सामने मुझे नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज एम्बैरेसिंग हो जाता है, रॉन्ग हो गया तो क्या सोचेंगे पता नहीं क्या, वो दिमाग में एक होता है। बट देन आई चेक एंड इट वॉज लाइक फाइन, मेरा काफ़ी एवरेज से काफ़ी अच्छा राइट था, लाइक अगर 20 MCQs है तो उसमें से 14-15 इट वॉज 13-14 राइट था, एंड आई वॉज लाइक फाइन, अच्छा ही है कोई बात नहीं, चलो उसमें से 5-6 मार्क्स भी डिडक्ट करके इतना का मेरा पेपर गया है, जिसमें इतना मार्क्स कंफर्म है, एंड कितना उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे आप, काफ़ी अच्छा। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो क्वेश्चंस इतना हार्ड तो था ही नहीं इस बार, क्वेश्चंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से। अगर कोई क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो कोई भी सब्जेक्ट का हार्ड था, इट वाज लाइक बहुत एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा था, इजी था, अंडरस्टैंडेबल था, जितना मैं पहले सुनी हूँ कि घुमा फिरा के। हम लोग का 10 का टाइम बहुत घुमा के क्वेश्चंस दिया था, हम लोग को 10 का टाइम लगा था कि फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दे रहे थे, कुछ पता नहीं ढता नहीं, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा साल पहले का छान मारूँ, तो हमारा क्वेश्चन एकदम ही अलग आ गया था, जितना मैं देखी थी उससे काफ़ी अलग आ गया था। तो ठीक है उस टाइम तो न्यू थे, 12th में आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड, ठीक है हाँ नया सेंटर पर आ था, आई वाज हैप्पी, अच्छा जा रहा है एग्ज़ाम। तो लास्ट एग्ज़ाम इट वाज IP, मैं IP चूज़ की थी, मैं IP भी काफ़ी अच्छा गया था। मेरे को IP आता नहीं है अच्छा से, बिकॉज शुरू में मैं ली थी कि मुझे कुछ कंप्यूटर का नॉलेज होगा, कुछ नॉलेज होगा कोडिंग्स वोडिंग्स का, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं आया भाई, मुझे समझ नहीं आया, मुझे कुछ आया नहीं। एक तो मेरे पास है नहीं लैपटॉप कंप्यूटर, मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो जो भी हुआ चलो छोड़ो, बट क्वेश्चन पेपर आया था लाइक वाह इतना इजी क्वेश्चन पेपर आया, कोडिंग्स वाला थिंग छोड़ के, जो भी वो सब था पाइथन्स एंड एवरीथिंग वो सब छोड़ के, आई वाज लाइक काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर है। लाइक ये क्वेश्चन पेपर था तुम्हारा 9-10 का बच्चा वाला सॉल्व करने वाला, तुम्हारा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड लेके। आई वाज लाइक फाइन, अच्छा गया, चलो आई वाज हैप्पी उस दिन भी कि मैं जैसा सोची लास्ट एग्जाम वैसा नहीं गया, गंदा सा नहीं गया। एंड रिजल्ट ऑफ कोर्स फिर सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, फिर सोची हेडेक क्यों लेना, अभी से हेडेक क्यों लेना, अभी 1 महीना है। तो फर्स्ट 15 दिन तो अच्छा गया, हंसते खेलते ठीक है चलो, फिर डर लगने लगा हंसते एंड सडनली ICSE ने 30 तारीख को लॉन्च कर दिया। तो अब मेरे को लगा ICSE का आने का 1-2 दिन या तो पहले CBSE लॉन्च करते हैं तो बाद लॉन्च करता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड WBSE का भी उसका ही कुछ दिनों में आ जाता है, एंड WBSE मोस्टली लास्ट में लॉन्च करता था, बट इस बार ICSE के बाद WBSE ने लॉन्च कर दिया। तो WBSE का भी अच्छा है, ICSE का तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा, जितना सोचते हैं ना उससे तो काफ़ी अच्छा आता था सबका आता है एक्चुअली। तो मैं उस टाइम आई वाज लाइक काश मैं भी ICSE ली होती, एंड ICSE में पढ़ी हूँ 8th तक, एंड उसके बाद में छोड़ दी थी, बट वट एवर उसको भी छोड़ के अब लगता है कि काश दी होती, मेरा भी एक अच्छा सा परसेंटाइल आता, बिकॉज तुम्हारा पेपर अच्छे से चेक होता है, बिकॉज कम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, और 1 महीना में वो चीज़ चेक अच्छे से हो जाता है। एंड इस बार 17 लाख ऑफकोर्स सुने थे, 17 लाख
स्टूडेंट्स बैठा था CBSE के क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए। टोटल 46 lakhs थे या समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक इतना स्टूडेंट का पेपर, तुम 1 महीना 10 दिन में तुम कौन सा, वो भी 1 महीना, तो 1 महीना में चेकिंग ख़त्म हो चुका था बिकॉज CBSE लॉन्च्ड की चेकिंग्स आर ओवर दिस 25 ओके। सो आई वाज लाइक हाँ चेकिंग ख़त्म, अब रिजल्ट आता ही होगा, रास्ते में होगा, कुछ दिन में आ जाएगा। तो कितना दिन हो गया, वी आर वेटिंग स्टूडेंट्स आर जस्ट वेटिंग, आएगा। एंड जिस दिन आने वाला था उससे कुछ दिन पहले मेरा दिल बहुत धक धक हो रहा था। मेरा गट फीलिंग इस बार इतना गलत निकला ना। आई वाज लाइक भगवान, मैं जितना मार्क्स का डिजर्व करती हूँ मुझे मिले, अच्छा मिले, मैं जितना लिखी हूँ उस हिसाब से मिले। एंड जब लॉन्च हुआ उससे पहले मुझे पता नहीं रोना आ गया, बहुत रोना आया, ठीक है ना। मेरे को पिछला साल जितना मैं सोची थी उतना नहीं आया था, ठीक है ना। अब लगता है उतना भी आता तो ठीक था, बट मैं बहुत डिसहार्टेंड जब मेरा रिजल्ट आया। मैं ओपन की वेबसाइट, मेरा तो एक ही बार में, मतलब मैं खा रही थी, मैं हर रोज़ चेक कर रही थी। जब प्रेडिक्शंस निकला था उसी दिन से आई वाज चेकिंग कि आज आ जाएगा रिजल्ट, कल आ जाएगा रिजल्ट, आज कल हो रहा था। सो आई वाज चेकिंग मतलब वेबसाइट्स, एंड अचानक से वेबसाइट में आ गया। अल्लाह, मैं खा रही थी, नाश्ता कर रही थी, मैं थोड़ा मुँह में डाली थी नाश्ता, मैं खोलती हूँ तो मुझे क्या दिखता है, व्हाट द हेक, क्या घटिया परसेंटाइल है, क्या घटिया परसेंटाइल। आई वाज सो सैड, मैं रो रही हूँ, मैं रोते मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा जो मुझे चाहिए कॉलेज। एंड यू नो व्हाट, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोची कि मैं अब्रॉड जाके पढ़ूंगी। स्टेट्स का सोची थी, बट मुझे पता है मेरा घर का फाइनेंशियल कंडीशंस एंड मोस्टली फैमिलीज़ में होता है, मिडिल क्लास फैमिली में, कि अफोर्ड नहीं कर पाते तुम दूसरा स्टेट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज बहुत कॉस्टली होता है। अगर गवर्नमेंट वाला हॉस्टल भी मिल जाए तो भी वहाँ का खाना पीना का खर्चा एंड न्यू वे ऑफ लिविंग स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, तुमको बहुत कुछ सीख के जाना पड़ता है, ये वो। सो और काफ़ी आफ्टर यू नो द मेडिकल केस और रेप वाला होने के बाद मेरे को तो डर ही लग गया कि दूसरा स्टेट में जाना, बाप रे डर लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि जाना नहीं चाहिए, आई लव टू गो समवेयर सोलो, ज़िंदगी में सोलो ट्रिप में जाना है, ज़िंदगी में सोलो ट्रैवल करना है मुझे। बट तो एक फोबिया सा बैठ जाता है दिल में, यू नो, दिलो दिमाग में। उतना डेंजर वाला नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। लाइक मेरे जगह में मुझे इतना डर लगता है, तो फिर दूसरा जगह में जहाँ पे पेरेंट्स ना हो, जहाँ पे दोस्त ना हो, कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, जान पहचान है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई वाज लाइक, और मेरे को मिल गया, मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे एक कॉलेज मिल गया है सोचने के लिए कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये वो। तो जब मेरा परसेंटाइल आया तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया को पार करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट में मुझे आगे बढ़ना है उसका क्राइटेरिया मैं पार कर चुकी हूँ, बट मेरे को ये सोच के डर लग रहा था कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड आई वाज जस्ट यू नो क्राइंग 2-3 दिन आई वाज जस्ट क्राइंग। जिसके सामने जा रही हूँ कुछ पूछ रहा है तो मेरा मन बोलता है ना, लाइक नहीं अच्छा लग रहा मुझे, मन खराब हो जाता है एंड एवरीथिंग। सो आई वाज जस्ट क्राइंग एंड आई वाज थिंकिंग, जिसका पता है मैं जब मतलब कुछ लोगों से पूछे, अलनाक सेरा नहीं है, जब उनका रिजल्ट पता चला मुझे शॉक्ड। ये लोग मतलब मेरे से काफ़ी कम लाते हैं, अचानक से लोग इतना अच्छा आ गया, कैसे आया। फिर याद आता है कि कितना लोग चीटिंग भी करते हैं। फिर आई वाज लाइक, चीटिंग का पावर, यू नो, व्हेन यू डू समथिंग बैड और तुम्हारे साथ अच्छा हो तो तुमको बुरा लगता है, क्योंकि तुमने तो अच्छा किया था पर तुमको नहीं आया वो चीज़, तो वो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा यू नो दिल में दर्द हो गया था मुझे। एंड यू नो व्हाट, जब ये मैं थर्ड पार्टी चेकिंग का सुनी थी CBSE का, तो CBSE आई वाज लाइक, मैं तो बोलूँगी, मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलने वाली हूँ, इट वॉज जस्ट अ व्हाट दे डिड। हमारे टाइम में इनको थर्ड पार्टी चेकिंग किसी का भी टाइम में नहीं करना चाहिए। पहला बात, किसी का भी टाइम में नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं जितना तक सुनी, जहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कम मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जितना भी था, एक था कि हाँ इतना आएगा, उससे काफ़ी कम मिला है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। आई वाज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स जो टीचर पढ़ाते हैं, जो मैं जिससे मतलब मैं देखी थी यूट्यूब में वीडियोस जहाँ से मैं सीख रही थी, तो एवरीथिंग वाज लाइक व्हाट द हेक। मेरा तो पहले रिएक्शन वाज लाइक, एटलीस्ट मैं अकेली नहीं हूँ इस लाइन में, बहुत जन है। तो मैं अपने पेरेंट्स को समझाया, आफ्टर दैट दे वर लाइक फाइन, रीचेक में देते हैं, रीचेक का फ़ी जब आया, रीचेक का फ़ी जो कि लॉन्च हुआ था कल, एंड आज वो डेट है जहाँ से रीचेक का यू नो डेट स्टार्ट होता है। लाइक 2 दिन पहले
ये लॉन्च कर दिया था कि इस तारीख से इस तारीख तक रीचेक स्टार्ट होगा। एंड जब मुझे पता चला फी सेक्शन, आई वाज लाइक भाड़ में जाए, कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिले भाई मैं तो मेहनत करूँगी इस बार, मुझे इतना फ़ी नहीं पे करना है। एंड जब मैं कितना सारे यूट्यूबर्स जो कि टीचर हैं, ऑफकोर्स वो टीचर थे, सीबीएसई के टीचर रह चुके हैं, मतलब एक बोर्ड्स के टीचर रह चुके हैं, उन्होंने खुद जब बोला ये चीज़ कि कभी कभी दे टेक द चार्ज फ्रॉम अस। अब हम तो देखने नहीं जा रहे कि वहाँ पे चेकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, एनीथिंग कुछ भी हम लोग देखने नहीं जाते। तो इस दिन क्या रिएक्शन आता है कि तो उस टीचर ने बोला कि मैंने अपने आंखों से देखा है कितना बार, और मैंने सुना भी है कि आप जब एक बंडल होता है, जब आप एक लॉकर में रखते हैं तो एक सील होता है, अगर आप उसको तोड़ते हो तो पता चलता है, पता नहीं धागा सा कुछ था, मतलब वैसा कुछ खोलते हो तो पता चलता है कि हाँ टीचर ने चेक करके रखा है। तो तुम्हारे हायर अथॉरिटीज़ हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चलते हैं तुमको देखने के लिए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, तुम चीज़ बिगाड़ रहे हो कि तुम चीज़ सुधार रहे हो, तुम्हारे साथ हमेशा तो रहेगा नहीं, कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब नहीं रहेगा, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज बिजी होते हैं। तो आई हर्ड कि वो लोग नहीं करते चेक कभी कभी, एंड जस्ट लाइक दैट ओनली वो लोग एक पेपर का बंडल निकालते हैं, फिर उसको अपना शेड मतलब रखते हैं इधर, वो लोग पेपर घुमा के देखते भी होंगे कि नहीं भगवान जाने, बट वो वापस फिर वहीं रख देते हैं, ना वो चेक करते हैं ना वो अपना पेन उस कॉपी में टच भी करते हैं। सो आई वाज लाइक ये सब सुन के तुमको मन करेगा चेक करने के लिए, भाड़ में जाए, पास हो गए अच्छा तो फाइन, अब क्या कर सकते हैं, कॉलेज में जो कॉलेज में चाहिए। आई वाज लाइक मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी मैं वही सोच रही हूँ, बिकॉज अभी मई चल रहा है, जून में फॉर्म्स आ जाता है, मोस्टली 10 जून से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई तक होता है तुम्हारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई बी लाइक गॉड नोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा तो गॉड से भी मनी उठ गया था बीच में कि मैं इतना ज़्यादा डिसहार्टेन थी, इतना ज़्यादा आई वाज लाइक इमोशनल, आई एम स्टिल इमोशनल, बट अब मैं हर टाइम रोते तो नहीं रह सकती। एट द एंड ऑफ द टाइम आई वाज लाइक कोई बात नहीं, आगे मेहनत करते हैं। फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगे मैं, तो काफ़ी लोग ने बोला पेपर मैटर नहीं करता, ठीक हो जाएगा सब कुछ, हम बाद में जाके तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी करो, तुम मेहनत करो, ये वो सब। इज लाइक फाइन ब्रो, एट द एंड ऑफ द टाइम तुमको वही चीज़ करना पड़ेगा, तुम्हारा रिजल्ट तुमको मैटर नहीं करता, तुमको चंद पल की खुशी, आगे जाके तुमको भी नहीं पता कि तुम 99% ला के क्या कर रहे हो और कम ला के तुम क्या कर रहे हो, nobody knows that, ठीक है ना। तो जो भी हो, whatever CBSE did, it was just not acceptable for me as a student and as a child, because I am like an elder daughter in my family and मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना है भाई, एंड मुझे जितना अच्छा कॉलेज से डिग्री मिलेगा उतना जल्दी एक होता है कि तुमको जॉब लगने का चांसेस होता है, लाइक इफ़ यू आर कैपेबल, ऑफकोर्स इफ़ यू आर कैपेबल। तो आई एम थिंकिंग कि वही फ्यूचर सोचना पड़ता है अभी से, क्योंकि अगर नहीं सोचा तो फिर आगे जाके तुम ध्यान नहीं दे पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। बीच में मेरा स्टडीज़ बहुत रूइंड हो गया था, मैं एवरेज से बहुत घट गई थी, मैं एवरेज स्टूडेंट कभी थी नहीं, मैं आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द टाइम्स जब मैं स्कूल मतलब ICC में पढ़ती थी, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। एंड सडनली मेरा स्टडीज़ कोरोना के बाद डाउन हो गया, कोरोना में ही डाउन हो गया, ऑनलाइन आ गया था सब कुछ। तो ऑनलाइन तो तुमको पता ही है, तुम लोग क्या करते होगे, मैं भी वही करती थी फालतू काम उस टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं था कि हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू डू लाइक सीरियल देखने बैठ जाते थे, क्योंकि टीचर पढ़ा भी क्या रहा है समझ में भी नहीं आता था ना, तुम एक तो देख नहीं पा रहे हो, आधा स्टूडेंट का आवाज़ तुमको आ रहा है कि वो लोग कुछ और ही कर रहा है, बाहर जा रहा है, घूमने जा रहा है, हमारे तो काफ़ी सारे केसेस हो गए थे ऑनलाइन में। तो उस टाइम से स्टडी डिटोरेट हो गया था, बट 11 में आके फिर आई वाज लाइक डाउन ही थी। फिर आई वाज लाइक मैं डिसाइड की कि ठीक है आगे जाके अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आई डिड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आई डिड वेरी गुड इन माई एग्जाम्स, मतलब स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, घटिया ही मार्क्स देते थे स्कूल वाले, बट आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड्स में अच्छे करूँगी मैं, बिकॉज मुझे आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है ना। एंड मैं की, एंड ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंड इज़ व्हाट हैपेंड। मैं इतना ज़्यादा मेरा मूड ऑफ है अभी भी, जब मैं सोचती हूँ, और मुझे कोई पूछता है ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड जब कोई पूछता है ना, मैं सोची थी इस बार, मैं ना क्या पता मेरा बहुत अच्छा आएगा, मेरा इतना आएगा, मैं फ्लेक्स करूँगी सबके सामने की ज़िंदगी में, कुछ तो उखाड़ ली मैं फाइनली 12th तक कुछ तो उखाड़ी, बट एट द एंड कुछ उखाड़ नहीं पाई थी। एंड आई वाज लाइक
मेरा ही नसीब फूट गया। फिर बाद में काफ़ी लोग का कमेंट्स पढ़ने के बाद नहीं, सिर्फ मेरा नहीं फूटा है, काफ़ी जन का फूट गया है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द CBSE स्टूडेंट्स। CBSE is just disgusting, just very very disgusting। या तो तुम टाइम लेके चेक करो स्टूडेंट्स का पेपर, या तो फिर तुम भाड़ में जाओ, मत ही करो चेक, कुछ भी रिजल्ट दे दो। बिकॉज इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट द हेक आर यू चेकिंग। कितना बार होता है तुम चेक भी नहीं करते एंड तुम इतना ज़्यादा चार्ज करते हो। भाई गरीब फैमिली जाएगा, मैं तो अंबानी की बेटी हूँ नहीं भाई, कोई भी अंबानी का बेटा बेटी हमें मतलब सब अमीर नहीं होते, मिडिल क्लास है, कोई बहुत पुअर भी है। स्कूल्स में भी वैरायटी होते हैं, एक गरीब लोग के लिए अलग से CBSE है, एक मिडिल क्लास एक रिच वाला CBSE भी है ना। तो मैं एक चीज़ और भी सुनी थी कि बड़े बड़े जितने ब्रांचेस एंड स्कूल्स हैं वो सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो आई फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक बहुत वर्स्ट है और ये बहुत वर्स्ट होते जा रहा है। तो आई जस्ट डोंट वांट कि कोई स्टूडेंट्स जान दे, बिकॉज मैं तो यही सोची थी मैं भी दे दूँगी जान, क्योंकि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो चीज़ होता नहीं है, डर लग जाता है, दम नहीं होता है एट द एंड ऑफ द टाइम, दम होता नहीं है तुम्हारे अंदर। तो फिर वही ज़िंदगी चल रहा है, चलेगा। अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो एंड आई विल बी सेइंग कि फाइनली हो गया। अगर नहीं भी हो पाया तो भी मैं बोलूँगी, क्योंकि कितना ही मन दुखा लेंगे, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, तुमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई जस्ट होप जो जितना किया है, जिसको जितना लगता है कि उसका आता है, उसका आए फ्यूचर में जाके, और ये कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स अकॉर ना हो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपन्स विद अ स्टूडेंट्स माइंड। वो कब अपना दिल खो बैठे, दिमाग खो बैठे, मर जाए, यू नेवर नो। बिकॉज एक बच्चा का माइंड में क्या चल रहा होता है ना, एक जो बैक बेंचर होता है ना, वो भी कुछ सोचता है कि आगे कुछ करना है। और जब वो सबसे बड़ा बेटा हो ना या फिर बेटी हो ना, तो उसको सोचना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द टाइम। बिकॉज एक तो फैमिली का प्रेशर होता है, और प्रेशर ना भी हो तो तुमको खुद भी सोचना पड़ता है, तुमको पैसा कमाना पड़ेगा। हर टाइम तुम्हारे पीछे पेरेंट्स नहीं रहेंगे, हर टाइम तुमको कुछ चाहिए होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा। हर टाइम हाथ कभी बहुत भरा होता है या फिर कभी बहुत खाली होता है। सो मैं जितना जानती हूँ उस हिसाब से करना तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, मतलब होना चाहिए सबके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि करना होगा, लाइफ में कुछ कमाना होगा। वो इतना ही कमाओ, पेरेंट्स प्राउड हो जाएंगे उससे। सो इन द फ्यूचर जितना आप सोचो उतना उससे ज़्यादा आपको मिले, मैं तो ये चाहूँगी। बिकॉज मेरा तो बहुत घटिया आ गया एंड अब मेरा होप्स नहीं है, पता नहीं थोड़ा बहुत है, पता नहीं क्राइटेरिया पार की हूँ। अगर हो जाता है कॉलेज में एडमिशन तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी, नहीं हुआ तो रोएंगे, और क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते यार, लाइक इट्स फाइन, ओके। तो मेरा जितना फीलिंग्स था मैं एक्सप्रेस कर दी। एंड ये वीडियो में अगर कुछ काटना कुटना नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल का भड़ास था। कुछ थिंग्स है जो मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, मैं उसको बीप कर दूँगी, आप समझ जाना, ठीक है। बट हाँ, thank you so much for watching, thank you so much for listening all of the things, my feelings and everything, and comment karna what are your thoughts in this video, like are you satisfied with your result, are you not, it's okay। तो मिलते हैं in the next video, it will be fun, it is a story time video and it is with my friend, so I hope so you like it। Okay guys, bye bye।